नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर रावत चौधरी आप सभी का मेरे YouTube चैनल में हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज के वीडियो में हम लोग एक ऐसी बीमारी के बारे में बात करने वाले हैं जो बहुत तेजी से वर्ल्ड वाइड फैल रही है, जिसके कारण बहुत से लोग परेशान हैं और जिसके कारण बहुत से लोगों को आप कह सकते हैं कि अनटाइमली जो है डेथ तक का सामना करना पड़ रहा है। दोस्तों, आज के वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं ब्रेन ट्यूमर के बारे में, जिसको ग्लायोमा भी कहते हैं, आप जीबीएम भी रूटीन में कह सकते हैं और कई जगह इसको मेनिंजियोमा भी कहा जाता है। ये सारे इससे मतलब आप कह सकते हो मिलते जुलते वर्ड है। अगर हम रूटीन में बात करें तो हम लोग ब्रेन ट्यूमर के लिए इस वीडियो में बात करने वाले हैं। दोस्तों, ब्रेन ट्यूमर मैंने बताया कि ऐसी डिजीज जिसके केसेस बहुत तेजी से बढ़ रहे हैं और अक्सर इसमें लोग जो है आगे जाके सर्जरी भी करवाते हैं, लेकिन सर्जरी के बाद भी इसमें रिक्रेंस होने को बहुत ज्यादा देखने को मिलती है। यानी आप कह सकते हो सर्जरी के बाद भी ये बीमारी वापस आ जाती है और जल्दी से इंसान का पीछा नहीं छोड़ती। दोस्तों, आप लोग जानते हैं कि होम्योपैथी के अंदर बहुत ही अच्छी अच्छी मेडिसिन है, बहुत ही अच्छा ट्रीटमेंट है, जिसको आप जो है जीबीएम या ब्रेन ट्यूमर के लिए ले सकते हैं। दोस्तों, आज के वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं क्या साइंस एंड सिम्टम्स आएंगे, आपको जीबीएम क्यों हो जाता है, और एक होम्योपैथी की स्पेसिफिक या खास मेडिसिन जिसको मैंने मेरे क्लिनिकल एक्सपीरियंस से देखा है, जो बहुत ही अच्छे रिजल्ट्स देती है अगर उसके सिम्टम्स मैच होते हो। तो उस मेडिसिन के विविध सिम्टम्स हम लोग बात करने वाले। दोस्तों, सबसे पहले हम लोग बात करें कि ब्रेन ट्यूमर क्या है। देखिए, ब्रेन ट्यूमर क्या, अगर इसको समझें तो सिंपल सा दो वर्ड है, ब्रेन और ट्यूमर। तो हम लोग पहले समझ लेते हैं ब्रेन क्या होता है। हम सब जानते हैं कि ब्रेन हमारा जो बॉडी है इसका पूरा कंट्रोलिंग सेंटर है। यानी हमारी बॉडी अगर पूरे हमारे बॉडी के सारे फंक्शंस अगर कहीं से कंट्रोल हो रहे तो ये कंट्रोलिंग सेंटर हमारा ब्रेन है, यहाँ से होता है। और अब ट्यूमर क्या है, देखिए हमारी बॉडी में कहीं भी आप कहें कि जो सेल्स हैं, कोशिकाएं हैं, अगर इनमें एबनॉर्मल ग्रोथ होने लगे, बहुत ज्यादा अगर ये अपनी लाइफ साइकिल से ज्यादा तेजी से अगर कहीं पे ग्रो होने लगे तो वहां पे गांठ बन जाएगी, ट्यूमर बन जाएगा। अगर यही ट्यूमर आपको किसी को ब्रेन में हो जाए तो इसको बोलेंगे ब्रेन ट्यूमर। यानी वो ट्यूमर जो ब्रेन में हो गया उसको हम ब्रेन ट्यूमर बोलेंगे। दोस्तों, अब हम बात करें इसके टाइप्स की कि ब्रेन ट्यूमर क्या हमेशा कैंसर ही होता है? नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। दोस्तों, अच्छी बात है कि ज्यादातर केसेस में नॉन कैंसरस होता है, यानी बेनाइन ट्यूमर्स होते हैं, और काफी केसेस के अंदर ये मैलिग्नेंट या कैंसरस ट्यूमर भी हो सकता है। इसके टाइप्स को अगर हम समझें तो इसको प्राइमरी और सेकेंडरी ट्यूमर के अंदर भी क्लासिफाई किया गया। प्राइमरी ट्यूमर्स वो हैं जो कि आपके ब्रेन में ओरिजिन में वहीं से स्टार्ट हुआ, कहीं बॉडी में दूसरी जगह से नहीं आया। दूसरा होता है दोस्तों सेकेंडरी ट्यूमर। सेकेंडरी ट्यूमर में क्या है कि किसी की बॉडी के अंदर, मान लीजिए बॉडी के कोई दूसरे पार्ट के अंदर मैलिग्नेंसी है, मतलब कैंसर ऑलरेडी हुआ है, और वहां से ये ट्यूमर जो है आपके ब्रेन में भी आ जाता है, वहां पर भी मेटास्टेसिस के कारण, यानी बॉडी में कोई दूसरे पार्ट में ऑलरेडी कैंसर हो रखा था और वो अगर उसके बाद में आपको ब्रेन के अंदर भी देखने को मिलता है तो इसको हम बोलते हैं सेकेंडरी ब्रेन ट्यूमर। तो ये इसका टाइप या क्लासिफिकेशन आप कह सकते हैं। दोस्तों, इसकी ग्रेडिंग भी की गई है। ग्रेडिंग के अंदर आप कई बार आपको देखने को मिलेगा रिपोर्ट्स में ग्रेड 1, ग्रेड 2, ग्रेड 3 एंड ग्रेड 4। ये ग्रेडिंग का मतलब ये है कि किस लेवल तक जो है बॉडी के अंदर इस ट्यूमर का ऑलरेडी फैल चुका है, उसके अकॉर्डिंगली इसकी ग्रेडिंग की गई है। इसकी सीवियरिटी को शो करता है, यानी ग्रेडिंग 1 है तो इसकी सीवियरिटी उतना नहीं है, और ग्रेडिंग 4 होते होते इसकी सीवियरिटी बढ़ती जाएगी। अब हम समझते हैं इसका क्या कॉज है, क्या कारण है जिसके कारण किसी को ब्रेन ट्यूमर हो सकता है। फ्रेंड्स, यहाँ पे बात यह है कि अभी तक मॉडर्न साइंस, या आप कह सकते हो हमारी साइंटिस्ट, हमारी साइंस अभी तक जो है इसका एग्जैक्ट कॉज हमें नहीं दे पाई है कि ब्रेन ट्यूमर का यही एक स्पेसिफिक या यही एक कारण। पर्सन टू पर्सन काफी जो है केसेस हैं जिसके अकॉर्डिंगली अभी तक स्टडीज कहती है कि कुछ कॉमन कारण, या जो डाटा निकल के आया है, स्टडीज निकल के आई, वो कहती है कि कुछ कारण देखने को मिल रहे हैं जिसमें आपको फैमिली हिस्ट्री देखने को मिल सकती है। अगर उस फैमिली के अंदर ऑलरेडी कोई कैंसर का या ब्रेन ट्यूमर का केसेस है तो उसके कारण जो है नेक्स्ट जनरेशन में ऐसे केसेस देखने को मिल सकते हैं। इंडिविजुअल पर्सन के अंदर उनके जीन्स के अंदर कोई म्यूटेशन हो जाए, कुछ ऐसे जेनेटिक म्यूटेशंस आपको देखने को मिल रहे हैं तो उसके कारण ब्रेन ट्यूमर हो सकता है। काफी केसेस के अंदर वो लोग जिनका वर्क प्रोफाइल ऐसा है, जिनका एक्सपोजर रहा है कोई तरह की रेडिएशन से, इसी तरह से कोई तरह के केमिकल एक्सपोजर से, तो ऐसे लोगों के अंदर भी जो है ब्रेन ट्यूमर के केसेस काफी देखने को मिलते हैं। इंडिविजुअल केस के अंदर हो सकता है कोई अलग ही कारण जो है डिस्कशन करे और उसमें निकल कर आए। अब हम बात करते हैं इसके सिम्टम्स की। क्या लक्षण आपको देखने को मिलेंगे जिससे आप अलर्ट हो जाएंगे कहीं ब्रेन ट्यूमर तो नहीं हो गया। देखिए, आप समझ सकते हैं कि जो सिम्टम्स है ये भी वेरी करेंगे पर्सन टू पर्सन। हर आदमी में कुछ अलग सिम्टम्स आपको देखने को मिल सकते हैं। इसका कारण ये है कि इस बात पे डिपेंड करता है कि हमारे ब्रेन के कौन से पार्ट में ट्यूमर हुआ है।
हमारा ब्रेन हमारी पूरी बॉडी को कंट्रोल करता है, और जिस कंट्रोलिंग सेंटर पे वहां ट्यूमर हो जाएगा तो नेचुरली उससे रिलेटेड हमारी बॉडी का जो भी कंट्रोलिंग या जो फंक्शनिंग था उसमें आपको डिस्टर्बेंस या आप कहोगे सिम्टम या चेंजेस देखने को मिलेंगे। कुछ कॉमन सिम्टम्स हम लोग बात करते हैं। देखिए, सिम्टम्स की बात करें तो मोस्ट कॉमन जो सिम्टम देखने को मिलता है वो होता है सीवियर हेडेक। इसमें बहुत तेजी से आपको सिरदर्द देखने को मिलेगा, और ये सिरदर्द लंबे समय तक रहता है, और आप देखेंगे धीरे धीरे इसकी इंटेंसिटी जो है बढ़ती जा रही। एक ही सिम्टम्स का और आपको जो है देखने को मिलेगा हेडेक में, कि इसका हेडेक यूजुअली नाइट में या मॉर्निंग आवर्स में आपको ज्यादा देखने को मिलेगा। यहाँ दोस्तों समझने वाली बात यह है कि इस तरह का सिम्टम्स आपको माइग्रेन में भी देखने को मिलता है। कई बार ये होता है कि इस तरह के हेडेक्स में लोग प्रॉपर्ली ट्रीटमेंट नहीं लेते और इसको माइग्रेन समझ के रूटीन में पेन किलर्स लंबे समय तक लेते रहते हैं, और बाद में जाके पता चलता है जब MRIs या CT स्कैन जो इसके इन्वेस्टिगेशन कराए जाते हैं तब कि अरे ये आपको जो माइग्रेन नहीं था, इट वाज ए ब्रेन ट्यूमर। यानी अगर आपको लंबे समय तक सिर दर्द है, जो आप रेगुलर पेन किलर ले रहे हो उसके बाद भी ठीक नहीं हो रहा, तो आपको अपने डॉक्टर साहब से प्रॉपर्ली जाके मिलने की जरूरत है। नेक्स्ट हम सिम्टम्स की बात करें तो इसमें आप डे टू डे लाइफ के अंदर बहुत से चेंजेस आपको देखने को मिलेंगे। ये चेंजेस कैसे होंगे? जैसे आपको मिलेगा कि आपके विजन के अंदर आप देख सकते हैं कुछ चेंजेस आ रहा है। आपको ब्लड विजन हो सकता है, यानी आपको ऐसा लगेगा मुझे कुछ धुंधला सा दिख रहा है। आपको डबल विजन देखने को मिल सकता है। इसी तरह से ये हो सकता है कि आपके कानों के अंदर कुछ जो है वॉइस आ रही है, आपके कानों में कुछ आवाज सी आ रही है। आपको ये हो सकता है कि आपको बोलने में कुछ दिक्कत आ रही है, आपको मतलब डिफिकल्ट स्पीच हो रहा है, स्लर्ड स्पीच हो रहा है। आप अगर चल रहे हैं तो देखेंगे कि आपको बैलेंस बनाने में दिक्कत आ रही है, हाथों पैरों के कोऑर्डिनेशन में आपको दिक्कत आ रही है, जिसको हम लोकोमोटर अटैक्सिया कहते हैं, वो कंडीशन हो सकती है। आप देखेंगे कि मैं जो है पैर इधर रखना चाहता हूँ लेकिन पैर मेरा उधर जा रहा है, हाथ का मूवमेंट आपके कंट्रोल में उतना अच्छा नहीं है, आप मसल वीकनेस फील करेंगे, आपको वो पावर और वो कंट्रोल अपनी बॉडी की मसल्स में नहीं फील होगा। आप धीरे धीरे फटिग फील करने लगे, यानी आपको थकावट फील होगा, एनर्जी की लैक फील होगी, आपको सीजर्स आ सकते हैं जिसको रूटीन में बोला जाता है कि दौरे पड़ गए, आपको मेंटली कंफ्यूजन्स होंगे, आपकी मेमोरी जो है आप देखेंगे लूज हो रही है, आपकी सोचने समझने की शक्ति है उसमें आप देखेंगे कुछ चेंजेस आ रहे हैं, आपकी बॉडी में आप जगह जगह नमनेस, टिंगलिंग, इस तरह के आपको जो है फीलिंग्स आ सकती है। इसको आप हाफ बॉडी में फील कर सकते हैं या आपको फेस पर भी फील्स हो सकता है। दोस्तों ये मेन सिम्टम्स है जो आपको ब्रेन ट्यूमर में देखने को मिल सकते हैं। और हम टेस्ट की बात कर रहे थे तो इसके अंदर मोस्ट कॉमन टेस्ट है वो आपका जो है CT स्कैन या MRI कराया जाता है, जिसमें एग्जैक्टली पता चलता है। दोस्तों अब हम बात करते हैं इसके ट्रीटमेंट की। देखिए आप लोग जानते हैं कि इसका बहुत अच्छा ट्रीटमेंट रूटीन में बहुत जगह नहीं देखने को मिलता, और अक्सर जो है आपके लिए सर्जरी भी रिकमेंड की जाती है, और बहुत से लोग हैं जिनको सर्जरी के बाद भी इसका रिकरेंस हो जाता है। दोस्तों होम्योपैथी के अंदर बहुत ही अच्छी अच्छी मेडिसिन आती है जिसको एज पर सिम्टम्स अगर दिया जाए तो बहुत अच्छा हमें रिजल्ट देखने को मिलता है, बहुत अच्छा पेशेंट्स में फायदा होता है, क्वालिटी ऑफ लाइफ इंप्रूव होती है। और सबसे अच्छी बात, आपका जो भी लाइन ऑफ ट्रीटमेंट चल रहा है, आप जो भी अपनी मेडिसिन ले रहे हैं ऑलरेडी, उसके साथ आप इसको ले सकते हैं विदाउट एनी साइड इफेक्ट्स। आप अपने डॉक्टर साहब से डिस्कस करके उसको साथ में ले सकते हैं। अगर आपकी सर्जरी होगी तो भी आप इसको ले सकते हैं, अगर आप सर्जरी जो है नहीं हुई है और आप कोई ट्रीटमेंट में तो भी आप इसको ले सकते हैं। बट होम्योपैथिक मेडिसिन बहुत ही अच्छा इसमें रिजल्ट देती है। अब इस वीडियो के अंदर हम लोग एक स्पेसिफिक मेडिसिन के बारे में बात करने वाले विद सिम्टम्स, जो मैंने देखा है मेरी क्लिनिक में बहुत यूज किया है, और ब्रेन ट्यूमर के अगर सिम्टम्स मैच हो रही हो तो हमें बहुत अच्छा रिजल्ट देती है। दोस्तों ये मेडिसिन है प्लम्बम मेट। प्लम्बम मेट को मैंने देखा ब्रेन ट्यूमर के अंदर बहुत ही अच्छी जो है मेडिसिन है, बहुत अच्छा फायदा देती है। इसके कुछ मेन सिम्टम्स आप समझे प्लम्बम मेट मेडिसिन के तो आप समझ जाएंगे कि क्यों अच्छी मेडिसिन है। दोस्तों प्लम्बम मेट एक बहुत अच्छी मेडिसिन है अगर किसी को लोकोमोटर अटैक्सिया हो, यानी अगर किसी आदमी को चलने फिरने में दिक्कत आ रही है, उसको बैलेंस बनाने में दिक्कत आ रही है, तो वहां ये बहुत अच्छी मेडिसिन है। वो लोग जिनको न्यूरोमस्कुलर वीकनेस है, यानी जिनको लगता है कि नर्व वीक हो रहे हैं, जिनके मसल्स वीक हो गए, उनके लिए बहुत अच्छी मेडिसिन है। वो लोग जिनको कन्वल्जन्स आ रहे हैं, सीजर्स आ रहे हैं, दौरे पड़ रहे हैं, इस तरह की अगर कंडीशन है तो वहां ये बहुत अच्छी मेडिसिन रिकमेंडेड है। वो लोग जिनको गिडीनेस है, चक्कर आ रहे हैं, बेहोश हो गए, ऐसे लोगों के लिए बहुत अच्छी रिकमेंडेड मेडिसिन है। कानों में कोई तरह की आवाजें आ रही है तो बहुत अच्छी मेडिसिन है। वो लोग जिनके मसल्स जो है धीरे धीरे वीक होते जा रहे हैं और धीरे धीरे स्लोली आप कह सकते हो टुवर्ड्स पैरालिसिस जा रहे हैं, कि धीरे धीरे ऐसे लग रहा है कि मसल्स पावर लूज होता गया है, बॉडी के अंदर इतना जो है कोऑर्डिनेशन मसल्स का नहीं बचा, मसल सूखते से जा रहे हैं और लास्ट में ऐसा लगता है कि मुझे को पैरालिसिस ही आ गया। अगर ऐसी कंडीशन है तो प्लम्बम मेट बहुत अच्छी मेडिसिन है। इमेसिएशन देखने को मिलेगा, यानी ऐसे के अंदर ऐसे व्यक्ति का जो है मन है वो तो थकता ही है, उसके साथ ऐसा लगेगा उसकी बॉडी यानी मन और तन के अंदर थकावट देखने को मिलेगी। दोस्तों यही सारे सिम्टम्स थे जो अभी हम लोग जो है ब्रेन ट्यूमर में बात कर रहे थे, जो वहां सिम्टम्स हमें देखने को मिलते हैं। तो अगर इस तरह के सिम्टम्स आपको मैच हो रहे हैं तो वहां पे एक बहुत अच्छी मेडिसिन है प्लम्बम मेट, जिसको अगर डॉक्टर के गाइडेंस में लिया जाए। और भी बहुत सी मेडिसिन है जो एज पर सिम्टम्स हम देते हैं, बट ये एक बहुत अच्छी मेडिसिन है जिसको मैंने क्लिनिक में भी यूज किया है और मैंने देखा बहुत अच्छे हमें रिजल्ट देखने को मिलते हैं।
दोस्तों इस वीडियो के थ्रू मैं यही मैसेज देना चाह रहा हूँ, यही आपको कॉन्फिडेंस देना चाह रहा हूँ। अगर आपको ब्रेन ट्यूमर है, घबराएं नहीं, परेशान नहीं हो। आपका जो भी ट्रीटमेंट उसको आप कंटिन्यू रखें और नजदीक में जो भी होम्योपैथिक डॉक्टर साहब है उनसे जाके मिले और प्रॉपरली उनके गाइडेंस में आप इस ट्रीटमेंट को लें और डेफिनेटली आप देखेंगे आपको बहुत अच्छे रिजल्ट देखने को मिलेंगे। इसी तरह से मुझसे जुड़े रहने के लिए आप मेरे यूट्यूब चैनल यश होम्योपैथिक सेंटर डॉक्टर रावत चौधरी और इंस्टाग्राम पे आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। थैंक यू।